हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्लास 7:45 से 8:45 ये डिक्लेयर हुआ। तो आज चैतन्य चरितामृत का क्लास है, क्योंकि आज मंडे है, सोमवार प्रत्येक सोमवार को चैतन्य चरितामृत की क्लास होता है। मृदंग करता गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर गौरांग गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने बहे नीरा। हरि हरि बोलिते नयने बहे नीरा। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर गौरांग बोलिते पुलक शरीर। हरि हरि बोलिते नयने बहे नीरा। हरि हरि बोलिते नयने बहे। आर कबे निताई चाँदेर करुणा हइबे। आर कबे करुणा हइबे। संसार बासना मोर मने तुच्छ हबे। संसार बासना मोर मने तुच्छ हबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे। कबे हम हेरब श्री वृंदावन। कबे हम हेरब श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। रूप रघु होइबे
कबे हम बुझब से जुगल पीरती, कबे हम बुझब से रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, रूप रघु प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना कर गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग बोल हरि हरि बोलिते नयन बहे नीर, हरि हरि आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, आर कबे संसार बासना मोर मने तुच्छ हबे, संसार विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन, कबे हम जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन, जशोदानंदन व्रज जन रंजन, जशोदा जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जमुना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय राधा माधव राधे, प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री दामोदर व्रत की जय। श्री कार्तिक व्रत की जय। ऊर्जा व्रत की समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज चैतन्य चरितामृत की क्लास है। महात्मा चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम अध्याय 91 वर्ष 91 मुझे जो कहा गया
धर्म प्रोज्जित कैटभत्र परम निर्मत्सराणां सतां धर्म प्रोज्जित कैटभत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयम् उन्मीलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला प्रथम अध्याय गुरुवर्ग, इस अध्याय के 91 वर्ष आज क्लास के लिए मुझे कहा गया। ये श्लोक तभी यहाँ पर व्याख्या की जा रही जब ये चैतन्य चरितामृत के द्वितीय श्लोक का व्याख्या की जा रही। चैतन्य चरितामृत के जो मूल श्लोकों प्रारंभ से ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी मूल 12 श्लोक दिए हैं, उनमें से दूसरे श्लोक है। दूसरे श्लोक का ही व्याख्या करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक का कोट करते हैं। दूसरे श्लोक क्या है? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहदितौ गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रौ संदौ तमोनुदौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित है। ब्रजे ये विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्रजिनी जाहार निज धाम। सेई दुई जगतेर हैया सदय गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान है और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा की करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे और विश्व की पतित अवस्था को देखकर अनुकंपावश गौड़ देश में पश्चिम बंगाल के पूर्व क्षितिज पर उदय हुए हैं व उदित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव से विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। यही मत दुई भाई जीवेर ज्ञान तमोनाश करी कैल तत्व वस्तु दान। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञान तमेरा नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछादि सब। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। इसी प्रसंग से आज की ये श्लोक है। धर्म प्रोज्जित कैटभत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयम् उन्मीलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्य हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद्भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का
वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना को व प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत के प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवाभाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने की इच्छुक है, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय के 2 नंबर श्लोक में आता है। महामणिकृत शब्द यह सूचित करता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो कभी कभी नारायण महामुनि के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि नारायण के अवतार है व्यासदेव। अतः व्यासदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त्यावेश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए किया। श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। वेदांत सूत्र पर इस मौलिक तथा प्रामाणिक भाष्य के अनुसार ऐसे अनेक अपसंप्रदाय है जो धर्म के नाम से चलते हैं, किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व को उपेक्षा करते हैं। जीव व वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है, जबकि कैतव धर्म अविद्या का ऐसा रूप है जो कुछ प्रतिकूल दशाओं के अंतर्गत जीव की शुद्ध चेतना को कृत्रिम रूप से ढक देता है। जब कृत्रिम धर्म मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वास्तविक धर्म निष्क्रिय हो जाता है। जीव शुद्ध मन से श्रवण करके इस सुप्त धर्म का जागृत कर सकता है। श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत धर्म का पथ अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है। धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभाग के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। सकाम कर्म का पथ, ज्ञानयोग शक्तियों का पथ तथा पूजा व भक्ति का पथ। सकाम कर्म का पथ कर्मकांड, ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञानकांड, और जहाँ जो भक्ति व उपासना कांड को भक्ति कहते हैं। ते बहुत बड़े तात्पर्य हैं, सारा तात्पर्य पढ़ना संभव नहीं है। तो श्रीमद् भागवत के ये श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट करते हैं कि धर्म प्रयोजित कैटभ अत्र परम निर्मत शरणम सताम। जितनी भी धर्म, ये धर्म नाम से आज संसार में प्रचलित है, कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड, अमृत बलिया जेहू खाए, नाना जोनी से ही फिरे, कदर जे भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम की ये श्लोक कहता है कि जितनी कैटव धर्म है, चीटिंग धर्म है, तो ये सभी को भागवत संपूर्ण रूप में नकारता है, उस धर्म को रिजेक्ट करता है। जैसे ही कर्मकांड के आधार पर कहा जाता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करके इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को प्राप्त करने की जो निर्णय दी गई है शास्त्र में, ये छल धर्म है। हाँ, लक्ष्मी की पूजा करो, क्या मिलेगा? धन मिलेगा। गणेश को पूजा करो, सारे बाधा विघ्न नष्ट हो जाएगा। हाँ, रोग से मुक्त होना है, किसको पूजा करो? सूर्य को पूजा करो, रोग व्याधि मुक्त हो जाओगे। हाँ, बड़ा इंजीनियर बनना है, किसका पूजा करना? बड़ा पंडित बनना है, बड़ा कवि और पंडित, बड़ा वाग्मिता के साथ बोलना, प्रवचन देने का चाहते हो, किसकी पूजा करो? सरस्वती का पूजा करो। हैं, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा की करके कुछ वस्तुओं को हमारा जो कि इंद्रिय तृप्ति में हमको सहायता करते हैं, उसको प्राप्त करने की विधि वेदों में व वैदिक शास्त्र में भी कहा गया है। ये सेक्शन को क्या कहते हैं? कर्मकांड। हाँ, तो लेकिन
ऐसे जो जीवन का असली लक्ष्य क्या है? हाँ, असली लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमार्थ महान। श्रीमद् भागवत की एला दूसरे जितने भी सारे पुराण बा अन्य सब शास्त्र में देखते हैं, उसमें सब क्या कहा गया? चारों पुरुषार्थ के बारे में चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, सभी शास्त्र यही कहते हैं, चारों चीज़। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परे भी जो और एक पुरुषार्थ है, उसको चैतन्य प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के आधार पर हमको बताए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। चैतन्य महाप्रभु की ये मत है कि प्रकृति में हमारे पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थ महान। पहले जो पुरुषार्थ जो कहा गया ये सब कैटव धर्म कहला कि जीवन का लक्ष्य कहना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि प्राप्त करना, ये जीवन का असली लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त करना। प्रेम पुमार्थ महान, ये प्रमाण कहाँ पर दी गई है? चैतन्य महाप्रभु ने कहते कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण है, इसमें कोई भी त्रुटि व कोई भी दोष नहीं है, समस्त दोषों से रहित। श्रीमद् भागवत में प्रमाण दी गई है, प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए धर्म प्रयोजित कैटव, जितनी भी कैटव धर्म है, चीटिंग धर्म है, इसको सब भागवत क्या करता है? रिजेक्ट करता है। इसीलिए श्लोक को यहाँ कोट की गई है, धर्म प्रयोजित कैटव अत्र। और भागवत को कौन समझ सकता है? ना परम निर्मत्सर, जो ईर्षा से रहित है, जिसकी मन में दूसरों के प्रति कोई ईर्षा भावना न हो। हाँ, साधारणतः हमारे सब ईर्षा की भावना रहता ना, अंतकरण में ईर्षा की भावना सभी के रहता है। हाँ, दूसरे के भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पर दुखे सुखी, हैं, पर सुखे दुखी, ये स्वभाव है बद्ध जीव क्या है। दूसरे के दुख देखने से सुखी हो जाता है, दूसरे के सुख देखने से दुखी हो जाता है, ये स्वाभाविक है। ये हमारा अंतकरण में छुपा हुआ भाव है। हम जो रास्ते में चलते, बारिश हो रहा है, कोई किसका पैर फिसल जाएगा, वो गिर जाएगा, उसका पैर हाथ तोड़ा कि क्या हुआ वो देखना नहीं, वो फिसल गया, नीचे गिर गया, तो आपका मुख में क्या आ जाएगा? हमारा मुख में तुरंत हंसी आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए ये स्वभाव है। भागवत को समझने के लिए प्रकृति में जो बद्ध जीव के चार लक्षण से मुक्त है। चार लक्षण क्या है बद्ध जीव के पास में? हाँ, गलती करना, हाँ, त्रुटि करना, गलती करना, त्रुटि करना, धोखा देने की प्रवृत्ति, हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, माया के द्वारा मोहित होना, और हमारा इंद्रियां अपूर्ण है। ये चारों कमियां प्रत्येक बद्ध जीवों के पास में रहता है। ये कमियों से मुक्त होकर जो संपूर्ण रूप में ईर्षा से रहित हो जाता है, हैं? ईर्षा से रहित हुए बिना कोई भगवान ये भागवत को समझ नहीं सकता है। इसलिए कहते परम निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर है वही भागवत की संदेश को ठीक ठीक से समझ सकता है। हाँ? प्रकृति में त्रिताप क्लेश से संसार में सभी लोग भोग रहे हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। जो आधि भौतिक दुख जो होता है, जो दूसरे जीवों से हमको प्राप्त होता है, आध्यात्मिक जो हमारा स्वयं इंद्रिया और मन के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं, और आधि दैविक जो दैवी शक्ति के द्वारा, दैवी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अन्य अन्य देवताओं के माध्यम से ज़्यादा भूचाल हो जाता, बारिश हो जाता, सूखा हो जाता, उसमें हमको दुख मिलता है।
ये त्रिताप क्लेश सभी लोग को सताता है। लेकिन यदि हम प्रकृति में ये सब क्लेशों को मुक्त होना चाहे, सभी लोग चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है, सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहता है। लेकिन सुख प्राप्त करने की असली उपाय क्या लोगों को पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने कर्मकांड के ज्ञान कांड की आश्रय ले लेते हैं। कभी सोचते कर्म मार्ग में अन्य अन्य देवताओं को संतुष्ट करके कर्मकांड के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त करने से हम सुखी हो जाएंगे। कोई सोचता कि नहीं, हम निर्विशेष ब्रह्म की ध्यान करके ज्ञानयोग की अभ्यास करके ही हमें प्रकृति में मोक्ष ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, तभी हमको शांति मिल जाएगा। और कुछ वक्त ही योग योग अभ्यास करके ही, योग पद्धति के माध्यम से, अष्टांग योग सिद्धि के माध्यम से भी शांति प्राप्त करने के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन ये सही उपाय नहीं है। तो इसलिए जो महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में जो प्रकृति में इसकी उपाय दिए हैं कि कैसे प्रकृति में हमको सुख शांति प्राप्त हो सकता है संसार में, तो वो कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के माध्यम से ही है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के माध्यम से ही केवल हमें सुख और शांति प्रकृति में प्राप्त हो सकता है। नहीं तो जितनी प्रकार की धर्म के नाम में और जितनी सब पद्धति चल रहा है, ये सब छल धर्म है, कैटव धर्म है। इसलिए जो कहते कि धर्म प्रयोजित कैटव है, ये सब कटप धोखाबाज है। कहना कि कर्मकांड के माध्यम से सुख मिल जाएगा, ज्ञान कांड के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि ये सब विष का भांड है। कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषेरा भांड। हम सोचेंगे इसके इससे अमृत सोचकर इसको जो पिएंगे तो बार बार हमको ये जन्म मृत्यु चक्र में भटकना पड़ेगा। असली जो समस्या हमारा वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो उच्च लोक में रहते हैं, देवलोक में रहते हैं देवतागण, ये भी रोग व्याधि से मुक्त है, क्योंकि वो क्या पीते हैं? सोमरस पीते हैं, अमृत पीते हैं, इसलिए उनकी शरीर बुढ़ा नहीं होता है, रोग व्याधिग्रस्त नहीं होते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु का भय किसी को नहीं छोड़ता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। कोई ये संसार में मरना नहीं चाहता है, लेकिन एक दिन सभी को मरना पड़ेगा, ये निपट सत्य है। कोई भी है, इसको शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन भागवत ऐसे शास्त्र है, भागवत हमें सिखाता कि प्रकृति में हमें कैसे जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होकर भगवान की उन परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने से फिर दोबारा इसी जन्म मृत्यु संसार में आना नहीं पड़ता है, उस परम धाम मेरा धाम है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए जो उसी भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रकृति में प्रेम भक्ति प्राप्त करने के मार्ग को प्रदर्शित नहीं करता है, उसी को कहते कि उसको श्रीमद् भागवत व चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी कहते कि ये धोखाबाज है, ये चीटिंग धर्म है, मोनोधर्म है। तो इसलिए प्रकृति में श्रील प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में यदि हम शांति को प्राप्त करना चाहिए तो फिर हम प्रकृति में भक्ति को ही अपनाना चाहिए। उपयुक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्ग है। तीनों धार्मिक मार्ग क्या है? कर्मकांड, कर्म, ज्ञान और योग। ये तीनों मार्ग का चर्चा की जाती है, लेकिन ये तीनों मार्ग से प्रकृति में हमको सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सोचता है लोग कैसे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। इसकी विशेष प्रभुपाद ने चर्चा की है, समय अभाव से इसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो 3 प्रकार की कष्ट है, अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्ट, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्ट और देवताओं द्वारा दिए गए कष्ट। ये मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को 3 प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव का उसी की मूल स्थिति
भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। ये सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं, सकाम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने से उद्देश्य ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा से कलमश से हमें मुक्त करता है। तो इसलिए भागवत प्रकृति में प्रकृत सुख शांति के मार्ग बताता है। प्रभुपाद जी कहते कि नहीं तो अन्य कोई मार्ग हमें सहायता नहीं कर सकता है। कि कृष्ण भक्त प्रकृति में सदा सुख और शांति में रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति कामना कौन करते हैं? जो भुक्ति भोग की इच्छा रखते हैं वे कर्मी लोग हैं, कर्मकांड को आश्रय करते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या करते हैं? ज्ञान के आश्रय लेते हैं, मुख्य कामी। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो चाहता है वो किसको आश्रय करता है? जोग है। अणिमा लघिमा प्राप्ति, इशिता वशिता कामवसायिता आदि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जोग मार्ग को अवलंबन करता है। लेकिन ये तीनों मार्ग को जो अवलंबन करने वाला है भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांत, ये कभी शांत नहीं रहते हैं, ये सदा अशांत रहते क्योंकि इनके कामनाओं की पूर्ति नहीं होता है। दुख का कारण क्या है? प्रजाहाति जदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मन्यव आत्मनतुष्टे स्थित प्रज्ञा तदच्यते। ये कामनाएं हमारे मन में समाप्त नहीं होता, इसलिए तो ये दुख हमें भोगना पड़ता है। यदि कामना की समाप्ति हो जाती है फिर दुख की भी प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन कामना की समाप्ति होना संभव नहीं है, हम कोई जड़ वस्तु नहीं है, हम भगवान का ही अंश है। इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब प्रकृति में जीव अपने वैधानिक स्थिति में आ जाता है और समझ जाता है कि मेरे क्या कर्तव्य है, ना भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा करना है, मैं भगवान का ही अंश हूँ, अंश होने के नाते पूर्ण का सेवा करना मेरे काम है। इस स्थिति में जब आ जाता है उसको शांति मिल जाता है। भक्ति का अर्थ यही है, भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा है। कृष्ण प्रेम सभी का पास में है। प्रकृति में जो हमारा स्थिति है कृष्ण प्रेम सबका पास में है, लेकिन कृष्ण प्रेम ये सुप्त अवस्था में प्रत्येक हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न, श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। भगवान को जो प्रेम करने का जो रीति है, जो ये हमारा अंतःकरण में छुपा हुआ है, ये हमारा असली स्थिति है। और जब भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तो फिर किसको पीते? प्रभुपाद जी सरल भाषा में कहते थे हमारा स्थिति है GOD गॉड को प्रेम करना। और यदि गॉड को प्रेम नहीं करोगे, ठीक उल्टा करोगे। GOD गॉड को उल्टा देने से क्या होता है? DOG डॉग को प्रेम करोगे। तुम किसी ना किसी की प्रेम करोगे, किसी ना किसी की सेवा करोगे। यदि भगवान की सेवा करना हमारा वैधानिक स्थिति है, भगवान की सेवा नहीं करोगे तो कुत्ता की सेवा करोगे। कुत्ता को लेके उठा मैंने लेके चैन लेके घुमाओगे, कितना कुत्ता के साथ घूमो, कुत्ता को स्नान कराओगे, कुत्ता के लिए खाना बनाओगे, कुत्ता को खिलाओगे। किसी ना किसी की सेवा करना ही हमारा स्वभाव है। लेकिन असली स्वभाव क्या है? किसका सेवा करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। प्रकृति में हमारा राधा कृष्ण की सेवा करना हमारा स्वभाव है। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करीव सेवा चरणार बिंद, गोपी भर्तु पदक मलय दास दासानु दासानु दास। ये हमारा असली स्थिति है। सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन हम समझ नहीं पाते किसका सेवा करना है। कोई अपने पत्नी की सेवा करता, बच्चों का सेवा करता, गांव का सेवा करता, क्या आस्ते आस्ते अपने राज्य का, फिर राष्ट्र का।
फिर ये सेवा करते हैं, लेकिन प्रकृत सेवा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व प्रेम का शब्द किसके उपयोग की जाती है? प्रेम किसकी किया जाता है? हैं? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम शब्द केवल कृष्ण के लिए प्रयुज्य है। प्रेम तो भगवान से होता है। प्रेम कोई संसार में किसी अन्य वस्तु से प्रेम नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं? काम, इंद्रिय तृप्ति है। अन्य किसी के साथ प्रेम का संबंध, प्रेम शब्द जुड़ता नहीं है। प्रेम केवल कृष्ण से होता है। हैं? जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमयो, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप सब कुछ मेरे प्रभु। हैं? तो इसलिए अन्य जो धर्म, भागवत ही सिखाता है, भागवत धर्म हमको सिखाता है कि श्रीमद् भागवत में ही सिखाता है कि प्रेम करो। गोपी भर्तु पदकमलयो दासो दासानु दास। हैं? ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, जैसे ब्रजवधु लोग ने, गोपियाँ लोग ने किसकी प्रेम किया है? कृष्ण को प्रेम किया है। ऐसे ही प्रेम करना सीखो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सब कुछ छोड़े, भगवान कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। गोपियाँ सब कुछ त्याग दिए हैं, जो उनके जो कुल धर्म जाति सब कुछ, कोई धर्म रखे नहीं, सभी धर्म को छोड़ के भगवान की शरण में गए। तो इसलिए भगवान को प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य। वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाना चाहते हैं कि ये कैटव धर्म जो है, चीटिंग धर्म, इसको त्याग करो। इसीलिए भागवत के श्लोक उन्होंने कोट करके समझाते हैं कि प्रकृति में हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। अन्य किसी के साथ प्रेम के संबंध जोड़ता नहीं है। इसीलिए अभी कार्तिक मास है, कार्तिक महीना में हमको यही सिखाया जाता है। ये कार्तिक महीना किसका महीना है? हाँ, कार्तिक, कार्तिक शब्द कहाँ से आ गया? कीर्तिका, कीर्तिका किसका नाम? कीर्तिका किसका नाम है? राधा रानी का माँ के नाम है। तो इसलिए कीर्तिका की जो पुत्री होता है, उसी को थोड़ा अपवंश होगी शब्द कार्तिक। हैं? कार्तिक, जो राधा सहस्र नाम पढ़ोगे यहाँ पर कार्तिक शब्द आएगी। हैं? तो इसलिए मंत्र, ये जो महीने हैं राधा रानी के महीने, प्रकृति में भगवान के चरण में यदि आप प्रेम चाहते हो, किसके माध्यम से प्राप्त होगा? कौन प्रदान करेगा प्रेम? हैं? राधा रानी नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति से नमो। तो कृष्ण प्रेम तो प्रदान करते कौन है? चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसे प्रदान करते हैं राधा भाव को अंगीकार करके ही। हैं? राधा रानी की भाव और राधा रानी के अंग के शरीर की कांति को स्वीकार करके ही कृष्ण स्वयं राधा भाव को अंगीकार करके ही फिर कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रज में प्रभुपाद जी कहते कि वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण कोई ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं? राधे राधे राधे। एक मयूर था नंदगांव में, मयूर दिन रात कृष्ण 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 बहुत डेली गाता था, डेली भगवान का नाम जपता था बहुत। भगवान उसके प्रति ध्यान नहीं देते थे। हैं? बोला क्या है कि थक गया, तो एक दिन कहा कि ठीक है राधे 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 राधे। तुरंत भगवान घूम के देखे, बोला कौन बोल रहा है, कौन है? तुरंत आके देखे हैं। यदि आप कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कौन आकर्षित हो जाएगी हमारे प्रति? राधा रानी। राधे राधे बोलोगे तो कौन आकर्षित हो जाएगा? कृष्ण। तो इसलिए हमें एक को तो नहीं चाहिए, ना कृष्ण को एकला चाहिए ना राधा को एकला चाहिए। इसलिए हमें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र गाने से दोनों साथ में आ जाएंगे देखने। कौन? राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव। आगे देखें कौन है, हैं? दोनों को बुला रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको ये मार्ग दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने यही सीखा। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करोगे? चैतन्य महाप्रभु कहते कि यही जो 16 शब्द और 32 अक्षर वाले जो मंत्र में आप लोग को दिया, इसी मंत्र का जप और कीर्तन करने से। हाँ,
इति जो 16 शब्द 32 अक्षर वाला ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो कली संतरण उपनिषद से जो दी गई है, इसी मंत्र का यदि जपा करोगे और कीर्तन करोगे तो भी कृष्ण प्रेम मिलेगा, तभी राधा कृष्ण हमको आशीर्वाद करेंगे, कृपा करेंगे। इसलिए कहते क्या, हरे नाम इव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, श्रील प्रभुपाद जी ये कार्तिक व्रत आ गया अभी कार्तिक महीना में, 1972 में ही वृंदावन में ही पूछा, बोले प्रभुपाद जी कार्तिक व्रत का ऊर्जा व्रत का अर्थ क्या? कार्तिक व्रत का ऊर्जा व्रत कोई लोग बोलते, इसका कैसे पालन किया जाए? प्रभुपाद जी कहे कि 24 आवर्स चांटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नो ईटिंग नो स्लीपिंग नो मेटिंग नो डिफेंडिंग। संभव है? कोई कर नहीं सकता है ऐसा। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि यही है कार्तिक व्रत करने के, बस जितनी समय, कहने का अर्थ है कि जितनी संभव इंद्रिय तृप्ति से बचना है। ये समय को इसमें से घटाकर इसको भक्ति में लगाना। आहार निद्रा भय मैथुन से शब्द को ने ये समय का जो व्यतीत हो रहा उसको जितनी कम से कम उपयोग करना है। जितनी खाते हैं तो इसका कितना खाना चाहिए? आधा खाना कमाना चाहिए, सोना कमाना चाहिए, हैं? खाना सोना ये सब भय से मुक्त होना चाहिए। ये सब मुक्त होकर भय मैथुन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत में सभी को, कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य पालन के साथ जो हरि कीर्तन करेंगे वही है कार्तिक व्रत है। कार्तिक व्रत का अर्थ प्रभुपाद जी कहे कि यही है कि जितने संभव ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम के जप और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही इसकन में कार्तिक ऐसे जो शास्त्र के आधार पर हम देखेंगे तो ये पद्म पुराण से कोट करके सनातन गोस्वामी कहते हैं हरिभक्ति विलास में, न कार्तिक समो मास न कृतेन समं युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। न कार्तिक सम मास, कोई भी मास किसके साथ समान नहीं है? कार्तिक महीने के साथ समान नहीं है। क्योंकि भगवान गीता में कहते कि मासानां मार्गशीर्षोऽस्मि, ये महीना में कौन सा महीना है? भगवान कहते मार्गशीर्ष महीना, गीता में कहते। लेकिन फिर भी भगवान को जो चीज़, भगवान जितने प्रिय है, भगवान जो चीज़ राधा को ज़्यादा अधिक प्रिय होता है वो चीज़ भगवान को अपने से भी अधिक प्रिय होता है। अभी राधा कुंड श्याम कुंड है, आप जा रहे हो, राधा क्या बोलते, कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? बोलेंगे राधा कुंड जा रहा हूँ। कोई श्याम कुंड जा रहा है बोलता है? नहीं है? भगवान ने वरदान दिया है एक कुंड में, ये राधा कुंड में एक बार यही कुंड जेहू करे स्नान, जेहू करे स्नान, राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दान। भगवान कहे कि तो राधा की, जो राधा के चरण कमल को आश्रय करता, राधा रानी को जो प्रिय है, राधा कुंड भगवान को इतने क्यों प्रिय है? क्योंकि ये राधा रानी का है। प्रभुपाद जी कहते कि राधा कुंड इतनी प्रिय क्यों है कृष्ण को? न क्योंकि राधा कुंड राधा रानी की है, राधा रानी ने इसको बनाई। उसी प्रकार जो महीना राधा रानी का है वो कृष्ण को उस महीना अपने महीने से भी अधिक प्रिय है। क्योंकि कार्तिक महीना राधा रानी की महीना है, इसलिए इस महीना भगवान को भी अधिक प्रिय है, कृष्ण को भी प्रिय है। इसलिए कहते कि न कार्तिक सम मास, कार्तिक महीना के समान कोई भी महीना नहीं है। इस महीने में जितने से कम इंद्रिय तृप्ति समय बचाकर भगवान के भजन में समय को बिताना चाहिए। लेकिन कहते कि न जैसे सत्य युग के समान कोई युग नहीं है, व वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, पद्म पुराण में कहा जाता है। तो उसी प्रकार कार्तिक महीने के समान कोई भी महीना नहीं है।
कार्तिक मास को किसी महीने के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। ये कहते कार्तिक प्रवरो मास वैष्णव महानां प्रिय सदा। हाँ, कार्तिक मास ये सभी महीना में से श्रेष्ठ है, प्रवर है, सभी महीना की अग्रणी है तथा ये वैष्णव को अति प्रिय है। हाँ, कार्तिकं सकलं जस्तु भक्त्या सेवेत वैष्णव। कार्तिकं इसलिए जो भगवान विष्णु को जो सेवा करता है इसी कार्तिक महीने में, इसका समस्त इच्छाएं सभी प्रकार के भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त भी हो सकता है। राधा रानी की कृपा से भगवान के चरण में प्रेम भक्ति जो प्राप्त करना चाहता है इसको कार्तिक महीने में अवश्य व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कहते पितृनुद्धारते सर्वान् नरकस्थान महामुने कार्तिकेवस्मिन् विशेषणं नित्यं कुर्वीत वैष्णव। आप पितृ श्राद्ध पक्ष गया सब श्राद्ध पिंड दान आदि सब बहुत कुछ कर्म करते हैं, लेकिन जो कार्तिक व्रत धारण करता है तो उसकी पितरों ऐसा ही भगवत धाम जाते हैं। नरक स्थान से मुक्त होकर सीधा कहाँ जाते हैं? भगवत धाम चले जाते हैं। किसी भी रूप से आप यदि आप पितरों को उद्धार कर, यदि लेकिन कार्तिक महीना तो असली तो हमको प्रेम भक्ति प्रदान करती है राधा कृष्ण के चरण में, लेकिन और इसके साथ भी आनुषंग फल रूप में, आनुषंगिक रूप में हमारा सब अन्य इच्छा को भी पूर्ण करते। जैसे ही प्रहलाद भक्ति किया, प्रहलाद भक्ति किए तो इसकी इनकी भगवान ने कहे कि तुम्हारे 21 पीढ़ी ऐसा ही गए मेरे धाम में, कही कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहते कि प्रभु मेरे पिताजी के बारे में थोड़ा सा कुछ सोचिए, इसको भी मुक्ति कर दीजिए। भगवान कहे कि प्रहलाद तुझे ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरी भक्ति किया है, तू जैसे भक्त मेरी भक्ति किया है, तुम्हारे 21 पीढ़ी ऐसे ही 21 पीढ़ी ऐसे ही मेरे धाम में गए हैं। ऐसे ही जो कार्तिक व्रत धारण करता है इसका तो खुद का भी कल्याण होता है, वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन साथ साथ पितृन उद्धारते सर्वान, पितृन जितने भी पितरों इनके कई पुरुष और पीढ़ी से पड़े हुए हैं, नरक स्थान महामुने, ये नरक से उद्धार होकर सीधे सीधे कहाँ जाते हैं? भगवत धाम। तो आप पितृश्राद्ध में पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष में कोई उसको उसमें पालन करोगे, कार्तिक व्रत का पालन करना है? कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? कार्तिक व्रत है। कई अन्य प्रकार के सब व्रत करते हैं, लेकिन ये समस्त व्रत की शिरोमणि श्रेष्ठ व्रत है कार्तिक व्रत। विशेष रूप में कार्तिक महीने में जो 2 एकादशी व्रत आते हैं, जो पूरा कार्तिक भी व्रत नहीं रखता है, कहते कि भीष्म 5 दिन रखें, अंतिम 5 दिन यदि केवल व्रत रखेगा तो इसको संपूर्ण कार्तिक का व्रत फल भी मिलता है, कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सहजिया नहीं बनना, हमको कार्तिक व्रत ही पालन करना है। तो जो कार्तिक महीना में जो विशेष रूप में वैष्णव जो व्रत को पालन करते हैं, दामोदर अर्चनं प्रातः स्नानं दान व्रतादिकम, जो ऐसे कर्म करते हैं, कार्तिक व्रत का अंग कैसे पालन करना है? प्रातः स्नानं हरि जागरणं तुलसी सेवनं दीपदानं उद्यापनं व्रतानि एतानि कार्तिके पंचभी व्रत कैरेभि संपूर्ण कार्तिक व्रति फलमाप्नोति तत्प्रोक्तं भुक्ति मुक्ति फल प्रदाम। जो भी इच्छा है कार्तिक व्रत धारण करने वाला उसको प्राप्त होती है। क्या करना चाहिए? विशेष रूप में लोगों को प्रातः स्नान हो। सो प्रभुपाद जी ऑलरेडी हमको दिए हैं ऐसो रीति, जो इस्कॉन में रहते हैं वो प्रातः स्नान करते हैं, है ना। ये कर्मी लोग जो बाहर में रहते हैं उनके लिए ये व्रत धारण करने से इनको थोड़ा कठिन होगा कि सुबह उठना। कहते प्रातः स्नानं, ब्रह्म मुहूर्त से जग कर स्नान करना चाहिए। हरि जागरणम, भगवान को डेली जगा कर मंगल आरती करते हैं हम, है ना। ये इस्कॉन में होता है। जो इस्कॉन में भक्त रहते हैं प्रत्येक दिन प्रभुपाद जी की कहना मानते हैं, कार्तिक व्रत अपने आप पारण हो जाते हैं। प्रातः स्नानं हरि जागरणं तुलसी सेवनम, मंगल आरती के बाद तुलसी जलदान है, तुलसी परिक्रमा ये सब रखा गया। तुलसी सेवनम दीपदानं, दीपदान दे रहे कि नहीं? डेली प्रत्येक दिन शाम को दीपदान होती है भगवान की, है। दीपदानम उद्यापनम, व्रत का कैसे उद्यापन करना विधि को भी जानना है। जो सबसे आपका प्रिय वस्तु है इस महीने में इसको ऐसे ही संकल्प ले कि त्याग देना चाहिए। जिसको आप सबसे भौतिक दृष्टि से सबसे प्रिय मानते हो, इसको भगवान को प्रीत्यर्थ में, भगवान की भजन में बाधा जानकर इसको संपूर्ण रूप में त्याग देना चाहिए, हैं।
सबसे प्रिय वस्तु क्या है आजकल के युग में लोग का? मोबाइल। हाँ, मोबाइल भी रहने में, यदि मोबाइल गया है तो बस गया सब है। आप यदि कहेगा आप लोग को मैं कई बार मोबाइल छोड़ दो, 1 महीना कार्तिक में हम लोग मोबाइल नहीं लेंगे, मोबाइल उठाएंगे नहीं, फ़ोन नहीं उठाएंगे। यदि उठाएंगे हमारे जो छोटा वाला फ़ोन, ये छोटे वाला फ़ोन रखना, स्मार्टफोन नहीं रखना। कितना लोग तैयार है? तैयार है? स्मार्टफोन नहीं देखना, इंटरनेट नहीं देखना, केवल इमरजेंसी फ़ोन कोई बस छोटा फ़ोन रखना है। हैं? इंद्रिय तृप्ति को साधन को जितनी कमाना इसी कार्तिक महीने में, जो भौतिक दृष्टि से हमको सादा सबसे लगता कि सबसे ज़रूरी है, उस वस्तु को त्यागना है कृष्ण की प्रीत्यर्थ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसको त्यागना है इस महीने में। हैं? इसलिए ये सब विधि के जो पालन करेंगे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। है ना? लोग कहते ये यदि केवल मोबाइल भी रहना, घूम गया किसका पास गया, उसका माइंड दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए ये पांच नीति विशेष में कहा गया कार्तिक महीने। प्रातः स्नान, हरि जागरण, मंगला आरती, तुलसी सेवा करना, तुलसी का सेवा, दीपदान करना, भागवत श्रवण और उद्यापन, व्रत को कैसे उद्यापन करना। जो आपका प्रिय वस्तु कृष्ण प्रीत्यर्थ में, इसको त्यागना चाहिए। कृष्ण को यदि प्रेम करना चाहते हैं, भौतिक दृष्टि से आपको जो सब चीज़ आपको प्रेम लग रहा है कि मेरे से इससे बिना जीना मुश्किल है, तो इसको छोड़ना है। ऐसे करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कार्तिक महीने की इस व्रत प्रभुपाद जी ने हमें दिया है इस क्रम में। प्रभुपाद जी ने इतनी दयालु है कि जानबूझकर इसी महीने भी उन्होंने सिलेक्ट किया कि नित्य में प्रवेश करने के लिए। फिर कहाँ पर? ये वृंदावन धाम में, राधा रानी के धाम में। कि प्रभुपाद जी के तिरुभाव के अवसर पर सारे विश्व के लोग इकट्ठे होंगे और ऑटोमेटिकली वृंदावन में आके अवश्य कार्तिक व्रत की पालन करने का कुछ इनको भक्ति कुछ अंश इनको प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने जितनी हमको विधि दिया है, हमको कुछ अधिक करने के लिए आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहीं कुछ अधिक करने के, जितनी मैं दिया हूँ इतने ही पालन करो। हैं? अन्य क्या सब रूल रेगुलेशन पालन करो, पहले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो। हैं? नशा नहीं करना, जुआसटा नहीं खेलना, मांसाहार। अरे गृहस्थ लोग, कई लोग जुआसटा नहीं खेलते लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा खेलते, वो भी जुआ है। इसी को पहले त्यागना है। अवैध संग, शारीरिक सुख तो नहीं होने पे मानसिक स्तर पर आ जाती है चिंतन, एजिटेशन आती है। इससे बच्चों पहले यही सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी है, तपस्या है। इससे नशा नहीं करते हैं, लेकिन जो मेडिसिन खाते तो उसमें कोई नशा रहता है, कोई एलोपैथिक मेडिसिन विशेष रूप में खाते थे। तो इसलिए इस साधारणता में इसी को पालन नहीं कर पाए, अधिक से क्या पालन करेंगे। प्रभुपाद जी कहते कि जितनी मैं दिया हूँ इतने ही पालन करो। इससे अधिक ज़्यादा नीति नियम पालन करना, दाढ़ी छोड़ देना, पूरा किस खाना, ये सब इतना करने के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं कहा। न प्रभुपाद जी ने अपनी ज़िंदगी में कोई व्रत धारण नहीं किए कि ऐसे विशेष रूप में कोई व्रत नहीं रखा कि दाढ़ी पाड़ी रख देना, ये करना, वो करना। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि केवल अपने गुरु का आदेश पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, उसी को ही जीवन के लक्ष्य रखे। जितने जो कुछ करते हो, यदि गुरु आदेश को उल्लंघन करते हो तो तुम्हारे कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए नाम अपराध के तीसरे अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। प्रभुपाद जी ने पसंद नहीं करते थे ये सब। एक सन्यासी अच्छे प्रसिद्ध सन्यासी है इसका, तो कोई सन्यासी अभी मायापुर में चतुर्मास्य व्रत रखते थे, कार्तिक पूरा व्रत। एक टाइम खाना खिचड़ी बना के जमीन में डालकर मुख लगाकर ऐसे ही खाना, जितनी खा सकते हैं, हाथ नहीं लगाना है। और कुछ नहीं खाते थे, बस एक टाइम खा के भजन करते थे, दाढ़ी फाड़ी सब छोड़ के। प्रभुपाद जी ने आए विदेश से, आकर पूछे भाई वो कहाँ गए, वो सब भक्तों को बुलाओ। तो सब बोले प्रभुपाद वो चतुर्मास्य कर रहा है, व्रत रखा है,
वो तो केवल एक ही खिचड़ी थोड़ा खा के दिन रात अपना भजन करता है। और तो प्रभुपाद जी ने कहे कि इसको बोला, और राधा माधव की महाप्रसाद प्रभुपाद जी स्वयं खाते थे, राजभोग प्रसाद। उसको बोला है, भक्त आया है, सामने बैठा। प्रभुपाद जी कहे कि राजभोग प्रसाद दिए, बोले लो राजभोग। वो नहीं ले रहे थे, एक बार, दो बार, तीन बार। प्रभुपाद जी कहे कि क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं प्रभुपाद, मैंने कार्तिक व्रत रखा हूँ, नहीं मैं खा नहीं सकता हूँ। प्रभुपाद जी देखिए उनको, बोले खाओ। बोले व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बाय डूइंग दिस व्रत? I can give 10,000 times more benefits by simply putting my feet on your head. तुम इतने सारे तपस्या करके जिसमें गुरु का अनुमोदन नहीं है, इसको करके तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं केवल मेरे चरण कमल को तुम्हारे सिर में रखकर इससे 10,000 गुण अधिक फल दे सकता हूँ। यह है शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी ने हमें जितनी भी ऑस्टेरिटी दिए हैं, जितनी तपस्या करने जो विधियाँ हमको दिए हैं, इतनी सफिशिएंट है। उसी को कड़ाई से ठीक ठीक से पालन करना, और उसको छोड़ के फिर हम उसी को ठीक से पालन नहीं कर पा रहे, अभी चारों नियम पालन नहीं कर पा रहे, अवैध संघ से मुक्त नहीं हो पा रहे, और दूसरे ऑस्टेरिटी करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना, कम से कम एक व्रत रखने, कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य पालन करना है। किसी आश्रम में कोई रहता है, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व सन्यासी हैं। तो इसलिए ये नियमों को ठीक से कड़ाई से पालन करना प्रभुपाद जी जितने दिए हैं। सुबह मंगलारती में आओ, बैठ के माला पर कम से कम कितने माला? 16 माला ठीक से, अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। प्रेमधन हमको क्या, कैसे मिलेगा? निरपराध होकर नाम लेने से। यदि निरपराध नहीं होकर नाम ऐसे लाखों नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं है। अपराध शून्य है। भजन और मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम, ये हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते, इतनी शक्ति इनके पास है। लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। यदि हम निरपराध होकर नाम लेंगे, अर्थात गुरु की अवज्ञा न करके ही, यदि गुरु अवज्ञा करके ही नाम ले, तो कोई धाम वास करता है व कोई भी कार्य करता है, वो सफल कभी नहीं होगा, उसको फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कार्तिक व्रत हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने हमें भी विधियाँ दी हैं, जितनी विधि दी हैं। प्रातः स्नान, जैसे कहा गया यहाँ पर भी, प्रातः स्नान, हरि जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान, उद्यापन, व्रतानि एतानि कार्तिके, ये कार्तिक व्रत की 5 मुख्य नियम है कहा गया। अन्य और सब नियम तो बहुत है। ऐसे ऊर्जा व्रत की भक्ति रसायन सिंधु में भी ऊर्जा व्रत का दूसरे नाम ही कार्तिक व्रत है। ऊर्जा माने क्या? शक्ति। ये व्रत धारण करने से हमें भक्ति में शक्ति प्राप्त होती है। ऊर्जा हमारे जग जाती है, चेतना में जो एनर्जी है। तो इसलिए कार्तिक व्रत को अवश्य पालन करें, और प्रभुपाद जी के निर्देशन के आधार पर, मनमानी से नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया ऑलरेडी। ओके, कोई किसके प्रश्न है? हाँ, जल्दी जल्दी। महाराज परम शांति का जो अनुभव किया, परम शांति की